So, hello everyone. So today let's start the directive principle of state policy. तो यहाँ गोटे भी इंपोर्टाट चैप्टर रोचे द पॉलिटी सीरीज रे भी क्वेश्चन आप एव्री इयर रे निहाती गोटे कि दुईटा क्वेश्चन पाइपर आउ कौन रोचे ना तेणु यहाँ गोटे इंपोर्टाट चैप्टर रोचे तो ना देखा कौन एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ता मीनिंग हो फास्ट जदि देखार जो मैंने जदि पढ़ी न्यू जानी थे कौन हो ना स्टेट रो गोटे पॉलिसी केमती रहा हूँ नॉन जस्टिसेबल रोचे कौन पाई ना जो आम जो फंडामेंटल राइट्स जमी जस्टिसेबल रोचे दैट मीन जदि कहार फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हो देन सी डायरेक्टली कौन जुडिशियरी पाखक जापर दैट मीन सुप्रीम कोर्ट पाखक जापर बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे से जो प्रोविजन ना आम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर प्रोवाइड करना कौन पाई ना जेहेतु आम स्टेट जिते स्टार्टिंग होता तो से जो मॉनिटरी इश्यू बहुत सारा थिला जदि एठा भी जदि जस्टिसेबल हो जाता ताले कौन प्रॉब्लम होता ना जो आमर जो मॉनिटरी शॉर्टेज में भी हो पारि था तो से कौन करा ना यहाँ को जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ताकू कौन रखिले ना धीरे धीरे जिते स्टेट आमर इंडिया आगो आगो बढ़ धीरे धीरे यू जो सी पॉलिसी नहीं लोक मान सोशल आउ इकोनॉमिक जो राइट्स प्रोवाइड करि पारिबे तो यहाँ रोचे कौन ना ऑब्जेक्टिव तार ऑब्जेक्टिव कौन कौन रोचे जदि देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे कौन कौन रोचे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो यहाँ जो रोचे सोशल आउ इकोनॉमिक जो आम तीनटा जो जस्टिस प्रोवाइड करने जो प्रिएम्बुल लिखाई जो जब देखी ना से वीडियोटा देखीदे प्रिएम्बुल जो मैंने पढ़ी देखिपारे जस्टिस कौन कौन जस्टिस प्रोवाइड करा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल जस्टिस को आम कौन फंडामेंटल राइट्स से प्रोवाइड ऑलरेडी कर देचु बट जदि देखिए आम सोशल आउ इकोनॉमिक जो जस्टिस तो सेटा किछि आमर 15 और 16 आम फंडामेंटल राइट्स से किछि प्रोवाइड कराई बट आउ किछि कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे प्रोवाइड कराई सो दैट व्हेन द स्टेट बिकेम मोर डेवलप्ड देन it can provide the social and economic democracy to the peoples केमती ना जो लेजिस्लेचर थ्रो रे लॉ मेकिंग करी आमे सोशल इकोनॉमिक प्रोवाइड करि परिबे जेमती एग्जांपल गोटे बेस्ट एग्जांपल होची आपण करि परिबे जो पीडीएस जो स्कीम हमरो देन जो मनरेगा हमरो जो माने होची गोटे स्कीम अछि तो एमती डिफरेंट स्कीम थ्रो रे आमे पोरार सेक्शन को गोटे कोनता को इक्वालिटी प्रोवाइड करिया पई तो किछि मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करूछु then assumption regarding establishment of welfare state have been made under directive principle of state policy जदि क्वेश्चन आसीबो जे welfare state को बा तयारी करिया पई को अंडर रे लिखा जाईची बा कोठी मेंशन होई कॉन्स्टिट्यूशन आपण कहि परिबे सेटा कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे welfare state गुड एस्टैब्लिशमेंट हबार मेंशन से करिसंती then which principle provide that directive principle are not in conflict with fundamental rights जदि कौन होची ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल आम जो जदि फंडामेंटल राइट्स को जो मैंने भल कि पढ़ी थे जदि देखिए तो 31A 31B और 31C जो प्रोवाइड कराई जिते हटिगला ये तीनटा जो आर्टिकल रही तो से कौन हो इन कन्फ्लिक्ट विथ द फंडामेंटल राइट्स तो 31A रे सेमती जो लिखाई जो जदि कन्फ्लिक्ट हम ताले आम कौनटा माने जो किए प्रिभेल कर 32B रे जमती कौन सब फंडा जदि लैंड रिफॉर्म रिलेटेड किसी भी जदि आसूची बा लॉ बना जाउची ताले फंडामेंटल राइट को जदि से किसी कन्फ्लिक्ट होउची ताले किसी प्रॉब्लम रही पारिबो नै बा हबनी बा से माने हेई पारिबो सेमतिका तो सेटा से कहूँ यहाँ कौन ना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो आम कौन करवा ना जो फंडामेंटल राइट्स रही आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रही आम कौन कर गोटे हार्मोनियसली आम कंस्ट्रक्ट करवा सो दैट इट इज बेनिफिशियल टू द पीपुल्स तो जमी पीपुल मान को बेनिफिशियल हम प्लस आम गोटे स्टेट बा इंडिया भी ग्रोथ गोटे भल से हो पार देन आसला आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज फॉर्म ऑफ चेक दैट कैन बी विथड्रॉन एट द केयर ऑफ बैंक तो यहाँ जो किए कहते केटी शाह कहते व्हिच आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड तो जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने को डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड करिछि ना आर्टिकल 39A जेटा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रो एड कराइला कौन करा ना फ्री लीगल एड जो पुअर मान को आमर जेंडर माइनॉरिटीज एलजीबीटी कम्युनिटी मान को भी आमर फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड कर पारिबो जो नालसा आमर एक्ट आसी तो यही जो आर्टिकल को प्रोवाइड करके आमर गोटे एक्ट भी आसी नालसा एक्ट ताकू कहा जाय पारिबो देन व्हाट इज एक्जेक्टली मीन्ड बाय नॉन जस्टिसेबल नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो कौन एक्चुअली नॉन जस्टिसेबल नेचर जदि कहबा कौन एक्चुअली रहउची वन कैन नॉट मूव टू कोर्ट इन केस ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएससी ता मीनिंग होची
जड़े जदि कह आमर ये सोशल आम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करा जाए आम डायरेक्टली कोर्ट को जावा जोटा कि आम कौटे हो फंडामेंटल राइट्स हो पारुची बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेमती हो पार ना कौन पाई ना जदि एमती आम जदि डायरेक्ट डीपीएसपी को भी आम जस्टिसेबल कर दे था स्टार्टिंग कन्स्टिट्यूशन मेकर जदि स्टार्टिंग करते ताल प्रॉब्लम कौन होता प्रॉब्लम होता जो समस्ते एबे भी देखो आमर एमती भी आप गाँ शुणी थे जो कुछ एरिया शुणी थे जोटि कि एबे भी रोड जाई ना एबे भी कौन आम इलेक्ट्रिफिकेशन है ना तो यही केस रे कौन करा से माने कहि पारो जे माने कौन सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी पाक जाई परिबे देन कहि परिबे जे हां हमको ए जस्टिस प्रोवाइड करा जायनि सेमती हेले हम देश सारा केवल केस ही केस सुप्रीम कोर्ट जो पाखरे आस्तांता तो से डीपीएसपी को कौन नॉन जस्टिसेबल रखाला तो धीरे धीरे जिते स्टेट आग को जीव देन धीरे धीरे लेजिस्लेचर थ्रो रे आमे कौन ना से जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करि परिबा टू द पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जेमती हमरो गोटे फ्री लीगल आर्ड कथा कंसीडर करा गला जेमती होज नालसा एक्ट थ्रो रे आमे फ्री लीगल आर्ड प्रोवाइड करि परिबा फीमेल पोअर सेक्शंस एंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को ओके देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोरल प्रिसेप्ट फॉर द अथॉरिटी फॉर द स्टेट बीएन एटा को जो किए कही एटा ना बीएन राय जो कही एटा जो एटा रोची देन आ कौन इंपोर्टेंट रही हाँ देन आसले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ए सब रोची एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रपोज्ड अंडर व्हिच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस तो 39 आम अच्छी तो से कौन कौन अच्छी ना यही जिनस देती इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस जो मटेरियल रिसोर्सेस अच्छी आमर कंट्री रे तो ताकू आम इक्वाली जमी डिस्ट्रीब्यूट करें कौन एवरी इंडिविजुअल और सिटीजन ऑफ द कंट्री देन आ प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो जो वेल्थ आमर रोची ताकू भी आम कौन जो प्रिवेंट करें जो वेल्थ जो कंसंट्रेशन जो आमर जो टैक्स जो लगा हो कौन जो रिच पीपल मान उपरे सेटा गोटे कौन वन टाइप ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो सही कॉन्सेप्ट ऊपर बेस कर आर्टिकल 39 उपरे जो बेस अच्छी जदि जड़े जदि वेल्थ आमर जो एबे देखिबार आमर इनइक्वालिटी जदि इंडेक्स आम देखुचे तो कौन ना नियरली जो 10% इंडियन जो बहुत सारा वेल्थ बट नियरली एबव 50% एबव वेल्थ से एक्वायर कर कौन आमर जो बिलो 50% बिलो 10% आमर एक्वायर कर वेल्थ इंडिया तो ये जिनस रोची देन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रपोज्ड तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो केमती आमर प्रोडक्शन केमती हम सेटा भी आर्टिकल 39 रे प्रोवाइड करा जाई अछि देन व्हिच डीपीएसपी प्रपोज्ड फॉर पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस आउ डिसेबलमेंट तो ये आर्टिकल 41 रे तो देखिथिबे जो वार्धक्य भत्ता दिया होची जो ओल्ड एज पेंशन कथा कुआ होची सिकनेस जो मानक हैंडिकेप तांको जदि किछि प्रोवाइड कराउची स्कीम बा तांको जदि किछि जो वन टाइप ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड कराउची बा भत्ता प्रोवाइड कराउची आ किछि किछि स्टेट रे सुनिथिबे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ को भी प्रोवाइड कराउची एटा भी स्कीम अछि बट हम स्टेट रे जेमति नाही सेमति का बट तांको स्किल जो एजुकेशन प्रोवाइड करा जाय परिबो जो माने अनएम्प्लॉयड अछंती तांको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करछि गवर्नमेंट तो डिफरेंट स्कीम थ्रो रे बट एटा इंसेंटिव कथा कहिछि पब्लिक असिस्टेंस जो ये कहिछि कथा तो सही केस रे जिन आम ओल्ड एज को दिया होची सिकनेस को दिया होची आर्टिकल अंडर 41 रे प्रोवाइड करा जायछि देन स्लॉटर ऑफ काउ एंड प्रोहिबिशन ओके प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्स ड्रॉट एनिमल मीनिंग कौन ना ड्रॉट एनिमल जे माने कौन ना आमर जो रहउचंती जो कौन कह ताको इंडिजिनियस जो एनिमल्स रोचंती मिल्चिंग एनिमल जो मैंने मिल्क प्रोवाइड करुँच तो तांको कौन तांकर किछि किछि एनिमल को कैपेसिटी कौन ना ड्रॉट रे रेजिस्टेंस कर पारे दैट मीन्स कौन तांकर एते तांकर डिजीज तांकर रेजिस्टेंस भलो थिबो तांकर जो कौन मिल्क से मे भी कम दे पारंती बट तांकर जो अलगा फिजिकल कैपेसिटी जो भलो थिबो किछि एनिमल को जेमति आगुरु आमे बळद यूज करथुलु जो कौन करिया पई जो लंगळ करिया पई तो सही केस रे जो कौन ना काउ एंड ड्रॉट एनिमल एमानकर स्लॉटर को प्रोहिबिट कराई अंडर आर्टिकल 48 रे मन रख पारिबे जिनसटा जेटा कि डीपीएसपी रे प्रोवाइड करा जायछि देन व्हिच इज द लेटेस्ट तो सेत में कौन करूछि ना जदि स्टेट चाहिबो ए रिलेटेड हमर जो जेमति उत्तर प्रदेश आणुछि लॉ जे काउ मानक स्लॉटर हेई परिबोनी तो से कौन ए जो नॉन जस्टिसेबल पार्ट टाको से कौन करिवो बाय यूजिंग एनी और लेजिस्लेशन एनी लॉ से माने कौन करिपारे एई जिनसटा को बैन करि परिबे बा एटा को से माने कौन करि परिबे तांकर जो कौन तार जो लीगल प्रोविजन आनी परिबे
ओके देन व्हिच इज द लेटेस्ट इंसर्शन एडिशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो कोटा लेटेस्टली यूज कराई एड कराई 97th अमेंडमेंट 2011 रे जेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा कंसीडर करिछि तो जेटा कि आर्टिकल 43B कथा कहूछि ना एटा 97th अमेंडमेंट 2011 रे एटा ऐड करा जाई अछि देन 73rd अमेंडमेंट 1992 एटा समस्त जानिथिबे प्राय तो एटा कोन पंचायत राज सिस्टम कथा कहूछि जेटा कि कोन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत आर्टिकल 40 रे हमरो प्रोवाइड कराई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे जो थी कौन आम ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत करि परिबा देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दीज आर आल्सो इंक्लूड इन द आर्टिकल 48A तो आम जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट रोची तार जो सेफगार्ड आम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एटा रोची कौथरे रोची ना आर्टिकल 48A रे रोची देन आम जदि देखिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तार कोर्ट केते आर्टिकल अछि 36 टू 51 पर्यंत तार आर्टिकल प्रोवाइड करिछि तो से इंपोर्टेंट कौन कौन रही 36 रे कौन रोची ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट कथा कहबा डेफिनेशन कही तो ये डेफिनेशन रे कौन रोची ना डेफिनेशन अंडर रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा कौन रही जमती आम फंडामेंटल राइट डेफिनेशन ऑफ स्टेट कथा कही तो सेठी एक्चुअल स्टेट रो डेफिनेशन जो कहनी ता मीनिंग होची जो फंडामेंटल राइट्स आमर जहाँ कहाँ कहाँ को ऊपर लागू होबो के मान को स्टेट कुहा जीवो जो लिखा है जदि स्टेट जदि वायोलेट करूची फंडामेंटल राइट्स ताले तांको ऊपर जो लागू होबो कौन जो से मैंने कौन करें जाकि अपील करें बट आम जानवा कि स्टेट किए सेमती स्टेट अंडर जमी आम गवर्नमेंट आसला देन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आसुँच देन आमर जो ट्रिब्यूनल्स रहिले देन एमती एमती सब एगुड़ा को इनक्लूड कर तार डेफिनेशन ऑफ स्टेट रे लिखाई मेंशन लिखाई जब आप केबे बेयर एक्ट जो पढ़े से लिखाई देखिए आर्टिकल जो 12 कथा लिखाई से देन एटा भी सेमती आर्टिकल 36 रे से डेफिनेशन कथा से लिखिले देन आर्टिकल जदि 37 कथा आम कहबा ताले एप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन द पार्ट तो जो प्रिंसिपल आम रोची तो तार एप्लिकेशन केमिति हबो जेटा कि आर्टिकल 37 रे प्रोवाइड करा जायछि देन आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल्स तो जो आमर जो पीपल मान वेलफेयर केमिति करि परिबा तांको सेही रिलेटेड रहुछि कोन ना आमर जो स्टेट केमिति करूछि तो ताकू ही रहुछि आर्टिकल 38 रे 39 रे कौन रोची ना पढ़ी के आसले जस्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू फॉलोड बाय द सर्टेन प्रिंसिपल जेटा कि जो कौन जो स्टेट फॉलो करिवो देन 39A रे रोची इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 40 रे रोची ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आर्टिकल 41 रे रोची राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस एर सब रहिला आर्टिकल 41 रे आर्टिकल 42 रे रोची प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ जो आम जो क्रेची सिस्टम होची एबे तो जे माने जो मैटरनिटी लीव जो प्रोवाइड करा होची के मानकु वोमेन मानकु जेमती जो 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 पैटर्नल लीव भी आसी गलानी धीरे धीरे तो यहाँ कौन रोची ना गोटे आम गोटे लीव प्रोवाइड करूँ जो जो मदर को बा प्रेग्नेंट वोमेन को आम प्रोवाइड करूँ जेटा कि आर्टिकल 42 रे अच्छी तो देखो यहाँ जेहेतु नॉन जस्टिसेबल तो जी चाहब से कौन जो स्टेट जब चाहब ताले कौन करें ना जो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आसी सब से एक्ट तेहत आम केते वीक आम प्रोवाइड करवा रिलीफ प्रोवाइड करवा तो से जिनसा जो क्लीयरली मेंशन अच्छी ओके देन आर्टिकल 43 यहाँ कौन रोची लिविंग वेज फॉर वर्कर लिविंग वेज मीनिंग कौन ना जब देखिए किसी किसी एरिया आगुरी जमी कौन करुले ना अल्प टंकार जो लोक को जो खटाऊे बा वर्कर मान को खटाऊे तो सही केस से कौन करागला ना लिविंग वेज गोटे प्रोवाइड करमती वर्कर मान को देन 43A रे कौन रोची पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री तो जो इंडस्ट्री रोची तो से कौन करेंगे से जो वर्कर मानकर मैनेजमेंट तांकर जमती रहइबो जेटा कि आर्टिकल 43A रे प्रोवाइड करिछि देन आर्टिकल 44 रे कोन रहउछि ना यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा कहिछि तो एबे भी चाली जो यूनिफॉर्म आमे सिविल कोड करे पय चाहूछु ता मीनिंग रहउछि यूनिफॉर्म उटे कोड हमर जो रहउछि जमती हमर हिंदू एक्ट मैरिज एक्ट रहउछि देन हमर ए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट रहउछि तो ताकू आमे कोन करे पय चाहूछु ना जो मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ एंड जते सब मैरिज डिफरेंट डिफरेंट लॉ अछि ताकू आमे यूनिफॉर्म करे पय चाहूछु बट एटा एत पर्यंत ठीक से लागू है ना तो ताकू नहीं चली आमर जो डिस्कसन कंटिन्यूअस चली जो कॉन्फ्लिक्ट भी चली तो धीरे धीरे से चाहूँ गवर्नमेंट जो गोटे यूनिफॉर्म सिविल लॉ आने जेटा कि आर्टिकल 44 रे प्रोवाइड करिछि देन आर्टिकल 45 कौन रोची आर्टिकल 45 एटा कौन रोची प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 तो जे माने बिलो द एज ऑफ 6 रोचुन चिल्ड्रेन तांकू प्रोवाइड करिछि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आम जदि कहबा जो जे माने कोन 6 to 14 इयर्स जे माने चाइल्ड रोचुंती तांकू कोथि प्रोवाइड करूछि
ना तांकु आर्टिकल 21A रे आस जाउची देन आर्टिकल 46 रे कोन रहउची आर्टिकल 46 रे प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन तो यहाँ आर्टिकल 46 रे प्रोवाइड करुची तो वीकर सेक्शन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मानक केमिति तांको इंटरेस्ट आम जमी केमिति स्टेट काम करि पारिबो आर्टिकल 47 रे कौन होची शेड्यूल ट्राइब जो एट्रोसिटी एक्ट आमर आसी तो एटा भी सही जो बेस्ड ऑन 46 तो प्राय तो सबू जिते आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अच्छी सबुथिरे पाखापाखि तो कौन गवर्नमेंट किसी ना किसी लॉ नहीं कि आसिचंती देन ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ये न्यूट्रिशन ठीक से करिवो हेल्थ भी भितर जीव पब्लिक हेल्थ कथा भी जाउची आर्टिकल 47 रे 48 रे कौन होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री आर्टिकल 48 रे कौन होची ए रे होची प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 49 रे कौन होची प्रोटेक्शन ऑफ मोनुमेंट्स प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ एंड नेशनल इंपोर्टेंस सो जे भी किसी रोची मोनुमेंट आम रोची जमती ताजमहल कथा कह जाऊ हाम्पी कथा कह जाऊ जो कोणार्क टेम्पल आसला तो सेमानकर कौन तार प्रोटेक्शन पाई कौन करें आम ना आर्टिकल आमर जो 49 रे तार प्रोविजन प्रोवाइड करिछि देन आर्टिकल 50 रे कौन रोचे आर्टिकल 50 रे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो जो आमर जुडिशियरी रोचंती आ एग्जीक्यूटिव रोचंती तांकर जो सेपरेशन ऑफ जो पावर कथा कहूची तो सेटा आर्टिकल 50 रे प्रोवाइड करूची देन आर्टिकल 51 रे कौन होची प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी तो यहाँ रोचे जो आम इंटरनेशनल पीस रोचे आ सिक्यूरिटी रोचे से केमिति आम प्रमोशन करवा जोटा कि आर्टिकल 51 रे जो प्रोवाइड करिछि देन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव कॉमन ओरिजिन तो कोउट आसुछि एटा ना साप्रू रिपोर्ट्स ऑफ 1945 जोटा कि सार तेज बहादुर सप्रू एटा भल कथा मन रखिबे जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ता कॉमन ओरिजिन सेठी अछि साप्रू रिपोर्ट रु आस्थिला सार तेज बहादुर साप्रू ओके तो ये जिनसा रहा देन आम जो देखा यहाँ किसी मोर माने मो निजस्व नोट रही जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 रहा 37 रे तो पढ़ी आसले आम ये जो रहा 43 एंड 47 बोथ सोशलिस्ट एंड गांधीयन 48 टा कौन लिबराल एंड गांधीयन ये दुटा रोच जो आर्टिकल लिबराल एंड आपको गांधीयन कहूँ 43 और 47 कौन कहूँ बोथ सोशलिस्ट आर्टिकल कहूँ और गांधीयन आर्टिकल कहूँ दुटा सारी कौन जो बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कर कैरी कर देन जदि आम देखा सोशलिस्ट रे कौन कौन अच्छी जो आर्टिकल कौन कौन अच्छे 38 अच्छे आर्टिकल जोटा कि आम कौन कर सोशल ऑर्डर कथा कहूँ जोटा कि 44th एमेंडमेंट एड कराई देन सेमती 39 रहा जो लिविंग वेज जो रहा हूँ कौन रोचे एडुकेट लाइवलीहुड देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेस एटा देखो जो बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 आसी एटा सब जो लेजिस्लेशन प्रोवाइड कराई कौन प्रोवाइड कराई जो 39 नॉन जस्टिसेबल को आम जस्टिसेबल करने आम गोटे लेजिस्लेशन आनीचु जोटा कि एक्ट आनीचु जोटा कि सो दैट इट कैन प्रोवाइड द आर्टिकल कौन गोटे लीगल प्रोविजन प्रोवाइड कर देन आउ कौन रोचे ना आमर जो लेबर रिलेटेड रोचे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 रहा देन मटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो 1960 देन इक्वल एटार एक्ट रे 1976 अच्छी रेमिटेंस एक्ट समथिंग ओके देन देखो हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कथा है सेटा 42nd एमेंडमेंट 1976 एड कराई 39 रे एड कराई देन एटा सेमती जो फ्री लीगल एड केबे एड कराई 42nd एमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एउडा टिका एक्ट मन रखिबे जो केबे केबे जो सही आर्टिकल रे ऐड करा जाइछि देन एटा सब कोन आर्टिकल 39 41 42 ओके देन 43 एटा जो आउ रहला कोन 43A रहिछि एटा भी आसी 42nd एमेंडमेंट 1976 रे ऐड करा हिछि देन 47 रे कोन आसला 47 रे रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ तो ताकू करिया पे हम कोन आसले मनरेगा हमर 2006 प्रोवाइड कराई छी देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एटा गोटे 1952 रासी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीज आर सम ऑफ द लेजिस्लेशन केम टू द लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करिया पे 47 को तो एटा किछ मो ट्रिक्स मो जो लिखितली जेटा को मन रखिया पे जेंते एटा राका जो माने म आपन कहबी जे नंबर को केमती आपन लेटर को जो कन्वर्ट करि परिबे ओके सो दैट यू कैन इट कैन बी इजी टू मेमोराइज ए नंबर
जमती आपको मुझे कही जदि प्रीवियस क्लास के जदि मोर देखी थे जो हाउ टू रिमेम्बर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप देखिए यूट्यूब रे अच्छी जो बहुत सारा जिनस अच्छी कौन जो गोटे तार जो यू कैन फ्लाई फ्रॉम एमती अच्छी बट ताको आप निजे गोटे स्टोरी बन मुझे जो मेथड मन रखी वन जमी आप टाई आसी टू जमी स्नेक आसी थ्री जमी त्रिशूल आसी आप लिंक करेंगे केमतीका देन ताको मन रखिपारे देन जो गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन रोचे गांधीयन प्रिंसिपल 40 जो रोचे आर्टिकल 40 रोचे जेटा कि 73rd अमेंडमेंट 1992 रे ऐड कराई 43 रे जो कॉटेज इंडस्ट्री जो केवीआईसी हमर जो खदी एंड विलेज इंडस्ट्री एटा भी इंक्लूड कराई 43 बी रे कौन रोचे प्रमोशन ऑफ फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जेटा कि 97 2001 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आसी देन 46 रे रोची कौन रोची 46 रे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटी तो यहाँ रोची जो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने यहाँ 46 रे प्रोवाइड कराई जेटा कि गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड होती सेमती 47 रे भी रोची कौन ना प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग्स तो ये देखिए से देखिए ये जेहेतु 47 अच्छी एटा कौन जेहेतु लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करा जाए जेटा कि डीपीएसपी रे अच्छी से देखिए किसी स्टेट रे हमरो ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल प्रोहिबिटेड जदि आपन सेटा जदि कौन करूछन जदि ड्रिंक की करूची ताले कौन करा तांको जेल भी हेई पारिबो आउ किसी स्टेट रे ताको बैन करा जाए कौन ताको लीगल जो कौन लीगल वे रे ताको जो सेलिंग करूछन तो ये जिनस रोची कौन रोची ना जो 47 रोची देन इफ यू कंसीडर आर्टिकल 48 देन प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ तो एटा भी हमरो आर्टिकल 48 रे प्रोवाइड करिछि देन जदि देखिए आम लिबेराल प्रिंसिपल कौन कौन रोचे लिबेराल मीनिंग कौन ना बहुत गांधीयन नुहे कि सोशलिस्ट नुह तो तार गोटे लिबेराल प्रिंसिपल रोचे जेटा कि 44 रोचे यूनिफॉर्म सिविल कोड रोचे जेटा कि कहुच्छी 45 मन रखिए मन रखिए जो कौन कौन एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिबेराल एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधीयन एंड एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो कौन रोचे आपनकर सोशलिस्ट रोचे देन प्रोवाइड ओनली जो 45 कथा कहला एटा आसी देखो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड करा जायछि देन आउ कौन आसला 48 आसला तो आम जो पढ़ी आसले ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री देन 48A एटा भी आमर ऐड कराई केबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जो जो कौन आमर जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने देखो ताकू प्रोटेक्शन करने जो वाइल्ड लाइफ से डीपीएसपी रे प्रोवाइड करेछि बट आम जदि देखिबा ताहले ताकू लीगल प्रोविजन तार लेजिस्लेशन कौन कौथिरे अच्छी जदि मु कहिबी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एटा भी गोटे देखंतु गोटे लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करिया पई आर्टिकल 48A को सेमती जदि आमे मु कंसीडर करी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन एक्ट जेटा कि ता अंडर सीपीसीबी जो एस्टेब्लिशमेंट करा जायछि सो दैट इट कैन save the our environment our forest and wildlife तो these are some of the provision जेरे कि legislation through रे आमे एई आर्टिकल को किछि legal provision provide करिछु so that it can be justiciable हेई परिबो जेमति बा ताकू आमे कोन कहि परिबा जो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस जेमति प्रोवाइड करि परिबा लोक मानकु 49 रहिला देन 50 रहिला देन 51 रहिला तो these are some of the article belongs to liberal principle okay दैट्स ऑल फॉर इटा रहिला देन हम जदि देखिबा क्वेश्चन कोन कोन आसी डीपीएसपी रे कोन गला अच्छा तो देखो तो एटा क्वेश्चन आसी तो एटा क्वेश्चन आसी कोन आसी देखो एटा जो भलो क्वेश्चन आसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री तो कोटा फंडामेंटल रोची जो गोटे गोटे कंट्री को गवर्नेंस करने तो यहाँ रही ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने तार सॉल्यूशन देखिए देन ट्राई करेंगे करने ओके दैट्स ऑल फॉर दिस